हम लोगों ने ड्यूटी लगाई और जो 1714 बूथ है उनमें 11 हम लोग सखी बूथ हम लोग बना रहे हैं और जो पीडब्ल्यूडी इसमें देखिए कल दिनांक 18 तारीख को हमारे 1714 पोलिंग पार्टी सेंट्रल स्कूल BHEL से रवाना होंगी और अपने गंतव्य स्थान तक लगभग शाम तक का समय है जब हमारी सारी की सारी पोलिंग पार्टीज हमारे पहुँचेंगी। पूरे जनपद में लगभग 14,70,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं और तो जनपद के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1714 पोलिंग बूथ को ये पोलिंग बूथ जो हैं 861 पोलिंग स्टेशंस लोकेशंस में हैं। इन पोलिंग स्टेशंस को मॉनिटर करने के लिए, मतदान को मॉनिटर करने के लिए लगभग 161 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और 33 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगे हैं। इलेक्शन निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए लगभग 336 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ड्यूटी पे लगे हैं जो लगभग 548 मतदान के बूथ पे अपनी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा 50% बूथों में लगभग 857 बूथों से डायरेक्ट मतदान का जो है उसकी वेबकास्टिंग होगी, जिसका ट्रायल रन हम लोगों ने कल कर भी लिया है और उसको मॉनिटर करने के लगभग 80 कर्मचारी हैं जो यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं, वो मॉनिटर करेंगे। रवानगी से लेकर पोल डे पे हर 2 घंटे की सूचना PDF सिस्टम के माध्यम से जितने पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी हमें इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। EVM सुरक्षित रहे, इसके लिए विशेष रूप से इस बार ये तैयारी की गई है कि जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के पास एक्स्ट्रा मशीनें हम लोग देते हैं, वो सारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट अपने मतदान केंद्रों में ही रहेंगे। वो किसी प्राइवेट होटल्स में या अपने घरों में नहीं रहेंगे और किसी भी दशा में ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने EVM मशीन्स को किसी होटल्स में, घरों में न रखें और अगर ऐसा पाया जाता था उसके खिलाफ हम तत्काल कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इन रिजर्व के अलावा जो रिजर्व में रखी मशीनें होंगी वो इंटरमीडिएट आपके वेयर हाउसेज में रखे जाएंगे, जो 3 जगह हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं। आपका लक्सर और मंगलौर के लिए लक्सर तहसील में ये मशीनें रखी जाएंगी और हरिद्वार में BHEL में जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ पे हरिद्वार के लिए हरिद्वार ग्रामीण, रानीपुर, ज्वालापुर की मशीनें रखी जाएंगी और 5 जो ACs हमारी और बस्ती हैं वो मशीनें हमारी रुड़की तहसील में रखी जाएंगी। वो ये बात आप लोग को बताना इसलिए भी जरूरी है कि ये आप लोग के माध्यम से वैसे तो हम लोग सूचनाएँ जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोग को भी उपलब्ध कराएंगे कि ये जो इंटरमीडिएट हमारे वेयर हाउसेज हैं ये हम लोग बना रहे हैं ताकि ये मशीनें सुरक्षा अपनी कड़ी सुरक्षा में रहें। उसके लिए इवन जो मशीनें हमारी मूव करेंगी वो GPS इनेबल्ड वाहनों में मूव करेंगी और जो पोलिंग पार्टीज हमारी जब रवाना होंगी तो उसमें लगभग हम लोगों ने 477 वाहनों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया में जितनी गाड़ियां लगी हैं, जिनकी संख्या 813 है, इन सभी गाड़ियों में हम लोगों ने GPS को इनेबल किया है। तो पोलिंग पार्टियां जब रवाना होंगी अपने PDMS सिस्टम से अपनी मशीनें भी रिसीव करेंगी और जब रवाना होंगी आप जाएंगी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगी और पोलिंग के बाद अगले दिन 19 तारीख को जब वापस आएंगी उन्हीं वाहनों में ट्रैवल करेंगे जिन पर GPS लगा होगा और कोई भी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट अगर गाड़ियां खराब भी होती हैं उनको ये हम लोगों ने हिदायत दी है
किसी भी प्राइवेट गाड़ी में वो उन मशीनों को लेके अपने जो उनको गाड़ियाँ आवंटित की गई हैं उनको छोड़ के किसी भी दिशा में प्राइवेट वाहनों में ट्रैवल नहीं करेंगे और इसकी सूचना हमें जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को ये लोग देंगे। और पूरे चुनाव में अब तक अगर हम लोग देखेंगे सीजन के हिसाब से जनपद में काफ़ी अच्छा सीजन रहा है। हमारे एसएसटी और एफएसटी ने बड़ा अच्छा काम किया। लगभग 8.5 करोड़ की धनराशि का सीजन हमारे जनपद में रहा है। वो जनपद देखेंगे पूरे प्रदेश के हिसाब से भी तो काफ़ी अच्छा रहा है। और इलिसिट जो लिकर्स था उसमें भी लगभग पूरे प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीजन हम लोग का रहा है। और शांति व्यवस्था कायम रहे और चुनाव प्रचार और प्रसार के दौरान जिन स्थानों को जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया कि ऐसे लोग कौन हो सकते हैं जो चुनाव को बाधित कर सकते हैं या चुनाव की प्रक्रिया में या चुनाव के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस के द्वारा अच्छी की गई है। लगभग 15,000 लोगों को बाउंड आउट किया गया है और जो भी असलाधारी थे, जो भी अपना लाइसेंसधारी लगभग 10,000 के करीब लोग थे और बिना किसी प्रेशर के हम लोगों ने लगभग 9,000 लोग का असला जमा करवाया है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको एग्जम्पशंस की ज़रूरत थी। माननीय आयोग के डायरेक्शन के क्रम में, माननीय उच्च न्यायालय के आयोग के क्रम में जो जिला स्तर पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनके द्वारा उसको एग्जाम किया गया है। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि अब तक जो प्रक्रिया हुई है वो काफ़ी शांतिपूर्ण रही है और प्रचार प्रसार भी अच्छा रहा है। और आने वाले समय में जो 48 आवर्स जो आज से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, मतदान 19 तारीख को 5 बजे जब समाप्त हो जाएगा, उससे 48 घंटे पहले लगभग आज 5 बजे से